नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और जानेंगे माउथ अल्सर के बारे में। हम देखते हैं जब भी बात माउथ अल्सर की आती है तो मुंह के छाले से बहुत लोग परेशान रहते हैं और मुंह के छाले में पड़ने की वजह से वो लोग अलग अलग रेमेडीज़ का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग दवाइयाँ यूज़ करते हैं। आज हम इसी बारे में तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने डेंटिस्ट में से एक डॉक्टर संजय संथालिया। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी माउथ अल्सर के बारे में बात करें तो गर्मी में अक्सर है जो मुंह में छाले लोगों को पड़ते हैं। मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी इसका कारण क्या है और साथ ही अगर किसी को हो जाए तो ऐसे स्थिति में क्या करना है? कई बार लोग अलग-अलग घर के नुस्खे भी अपनाने लगते हैं, कुछ अलग-अलग दवाइयाँ अपने मन से लेते हैं, तो इस बारे में थोड़ा बताएँ? माउथ अल्सर में एक कॉमन काउज है पेट की गर्मी, कि पेट में किसी वजह से आपने स्पाइसी फूड खा लिया, जंक फूड बहुत ज़्यादा खा लिया, तो उसके वजह से पेट में थोड़ी सी गर्मी होती है। उसके फलस्वरूप जो ब्लिस्टर्स निकलने लगते हैं टंग पे, जीभ पे या फिर चिक पे, उसी को हम लोग अल्सर कहते हैं। अल्सर्स भी बहुत टाइप्स के होते हैं और कई वजहों से अल्सर हो सकता है। एक अल्सर है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रॉमेटिक अल्सर, जो हम लोग किसी ट्रॉमा के वजह से जो अल्सर हुआ, हम लोग खा रहे हैं उसके वजह से जीभ कट गया। या दूसरा चिक बाइट होता है कि ऊपर नीचे के दांतों के बीच में आपका जो चिक है, गाल है, वो उसका अंदर का जो पोर्शन है वो आ गया, उसके वजह से उसमें कट गया, तो उसके वजह से वो अल्सर होता है, जिसको हील होने में 3 से 5 दिन 7 दिन भी लग सकते हैं। और बहुत ज़्यादा यदि है तो उसमें हम लोग फिर मेडिसिन भी देते हैं। यूजुअली यदि हल्का ये सब चिक बाइट वगैरह की वजह से है तो उसमें मेडिसिन हम लोग अवॉइड करते हैं। बट यदि अल्सर दूसरा है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अल्सर भी होता है, कि आपको जो विटामिन्स है उसकी कमी है, प्रॉपर न्यूट्रिशन आप नहीं ले रहे हैं उसके वजह से, तो उस समय हम लोग कैल्शियम है, फॉलिक एसिड है, विटामिन B12 है, ये सब हम लोग देते हैं कि उसके डिफिशियंसी से यदि अल्सर होता है तो वो स्वतः फिर उसके खाने से वो ठीक हो जाता है। और भी कई तरह के अल्सर होते हैं जिसके वजह से जो अल्सर है यूजुअली जो होता है, जो गर्मी के वजह से होता है अल्सर, वो उस देखिएगा कि पीला टाइप का जो है वो दिखेगा, छोटा 1 सेंटीमीटर के आसपास का गोलाई लिए हुए वो अल्सर होता है। लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। यदि 3-4-5 दिन में वो ठीक नहीं होता है तो फिर हम लोग उसको मेडिसिन देते हैं, बलम है या फिर विटामिन्स है, तो वो फिर 5-7 दिन में वो अल्सर ठीक हो जाता है। यदि कोई अल्सर जो मुंह के अंदर है या जीभ पे या चिक्स पे कहीं भी अंदर में, तो वो यदि 2 वीक या 3 वीक से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है, रह रहा है, तब फिर वो चीज़ सोचने चिंतनीय हो जाती है कि यो अभी तक क्यों नहीं ठीक हो रहा है, मेडिसिन खा रहे हैं फिर भी। तब फिर हम लोग फर्दर उसका इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, और वही चीज़ 1 महीना से ज़्यादा हो जाती है तब तो एकदम ज़रूरी है कि उसको हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराएं। जो प्रॉपर उसका इन्वेस्टिगेशन होता है कि कहीं कोई ख़राब चीज़ तो नहीं हो गई है, कैंसर या ऐसा कुछ तो नहीं है, तो उसका हम लोग बायोप्सी कराते हैं और भी चीज़ें और भी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। उसके फलस्वरूप वो ठीक है तो ठीक है, नॉर्मल है तो ठीक है, अदरवाइज कुछ ये निकल आता है तो चूँकि वो शुरुआती चीज़ में ही रहता है, शुरुआती लक्षण ही है, तो उस समय उसका प्रोग्नोसिस भी बहुत अच्छा है, जी। ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा है उसका। जी, और साथ ही सर हम अगर माउथ अल्सर के बारे में ही बात करें तो कई बार लोग हैं जो अलग-अलग घर में नुस्खे भी अपनाते हैं। अगर हम पान के बारे में बात करें तो एक पान एक ऐसी चीज़ है, पेपरमिंट के बारे में बात करें, जो अक्सर लोग हैं जो सोचते हैं कि अगर हम खाएँगे या लगाएँगे तो हमारा जो अल्सर है वो ठीक हो जाएगा, तो इसमें कितनी सच्चाई है? कुछ हद तक फ़ायदा करता है, जैसे कई लोग शहद भी लगाते हैं उसमें, तो ये कुछ हद तक जो घरेलू नुस्खे हैं जो हज़ारों हज़ारों साल से चलते आए हैं, अब कीजिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बट ऐसा कुछ भी आपको लगे, 1 हफ्ता से ज़्यादा यदि अल्सर आपके मुंह में है तो ज़रूर आप जाके डेंटल सर्जन से जो ज़रूर आपको मिलना चाहिए। जी, सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।